हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 से चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 है अपना एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर एंड सेगमेंट। क्लियर बेटा? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट इज R is the constant। यहाँ पर R एक कांस्टेंट चीज होती है। A circle have infinite radius। A radius is the length of point of intersecting to the circle when it origins, and a circle have infinite radius। Clear? And that C is the circle, O is center, R is radius। It is denoted by COR। C means center, C means circle, sorry। C means circle, O center है, R radius है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो हुआ सर्कल। सर्कल से क्लियरली हमने आपको बोला रेडियस। सेकंड वन इज a line joining the 2 points of the circle, it means line segment and passing through the center, it is called AB। AB means diameter। मतलब क्या हुआ? line segment joining the 2 points on the circle passing through the center, जो सेंटर से गुजरे उसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ द radius, means 2 are units। Clearly find the area of circle। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल से पहले आप ये क्या पढ़ा आपने? रेडियस। ये भी क्या पढ़ा? रेडियस। कंप्लीट क्या पढ़ा? डायमीटर। अब हम बात करने जा रहे हैं कोड। एक होता है सीकेंट लाइन। A line segment joining the 2 point। क्या बोला है मैंने? लाइन सेगमेंट। अगर सेगमेंट है तो ये डिस्टेंस फिक्स होंगे। एक सर्कल में कितनी कोड हो सकती है? हाउ मेनी कोड इन ए सर्कल? तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। एंड द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट इज कॉल्ड कोड। कोड को क्या पढ़ा हमने? line joining the a line segment, the line joining the 2 point of the circle in a AB segment, and secant line point of intersecting on 2 point on the circle, point of intersecting। मैंने ये नहीं बोला लाइन सेगमेंट, इसमें तो क्या बोला था? लाइन सेगमेंट। और इसमें क्या बोला है? ओनली लाइन। लाइन सेगमेंट और लाइन में फर्क है, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड है तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। क्लियरली लाइन सेगमेंट joining the 2 point or called the circle, and line passing through the point of intersecting on the circle are called the secant line of the circle। Next one is अब आपसे बात करने जा रहा हूं AB is passing through the point of the circle। AB यहाँ क्या है? passing through the point of the circle। अगर थीटा की वैल्यू लेस 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू, ये क्या है? थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 180 का है, यहाँ पर एंगल 180 इस पॉइंट के ऊपर। मैंने क्या बोला? इफ थीटा इज लेस 180 डिग्री, तो आप उस आर्क को, आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस।
पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, आप इसको पेरीमीटर कह दें या लेंथ ऑफ द बाउंड्री ये भी कह सकते हैं। ए बी क्या है, यहाँ पर एक आर्क है, ए इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ए बी एक आर्क है, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू 180 से लेस है, तो ये कैसी आर्क होंगी, माइनर आर्क होंगी। अगर मैं आगे चलता हूँ, ये डॉटेड लाइन ये भी एक रिमेनिंग आर्क ही होंगी, जिसको आप बी ए आर्क पढ़ेंगे, क्योंकि आप इनिशियल यहाँ से चल रही हो, तो ये वाला तो हो गया एक बी आर्क। इससे आगे चलूंगा तो ये क्या बना, बी ए आर्क, इसको आप क्या कहेंगे, मेजर आर्क, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 से जहां भी ग्रेट बन जाती है उसको आप क्या कहेंगे, मेजर आर्क। जहां थीटा की वैल्यू 180 से लेस है तो उसको आप क्या कहेंगे, थीटा की वैल्यू लेस, माइनर आर्क। थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेट, आप मेजर आर्क। इसी दौरान मैं बात करता हूं, अगर थीटा की वैल्यू 180 से, थीटा की वैल्यू 180 से लेस है, थर्ड बात, जैसे ये है थीटा, अगर इसकी वैल्यू 180 से लेस है तो इस वाले पोर्शन को क्या कहूंगा, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जैसे आपने कहीं सुना होगा सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, तो फिक्स एरिया है उसका। इसका मतलब इस वाले पार्ट को क्या कहूंगा, माइनर सेक्टर। अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ा है, जैसे ये वाला थीटा, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, थीटा की वैल्यू 180 से बड़ा है तो इस वाले पोर्शन को क्या कहूंगा, मेजर सेक्टर। क्लियरली? इसी तरह से जब कोई कोड होती है वो उस कोड, उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगर पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट कोड, एंड लार्जेस्ट कोड डिवाइड द हाफ ऑफ द सर्कल। तो पार्टीशन बनते हैं जिसको आप सेमी सर्कल कह सकते हैं, इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। बट अगर वो सेंटर से पास नहीं होती तो आप क्या कहेंगे, जो छोटे वाला ए बी आर्क है तो आप उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क, और इसका नाम क्या होगा, माइनर सेगमेंट। ये वाला माइनर सेगमेंट, और ये कैसा है, मेजर सेगमेंट। क्लियरली? मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो इस तरह से आपको एरिया निकालना होगा। जब भी आपको बोला जाता है किसी सर्कल में ये वाला पार्ट डॉटेड है, तो आप उसी तरह की कंडीशन यूज करते हुए उनका एरिया फाइंड आउट करें। नेक्स्ट वन इज, अगर आप बात कर रहे हैं किनकी, किसी भी सेक्टर की बात करता हूं कि अगर उस सेक्टर में ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहेंगे, दूसरा पार्ट उसका क्या पढ़ा जाएगा, तो उस टाइम आप उनको डिनोट करते हैं। अब चलता हूं कुछ बेसिक चीजें के ऊपर। ये हो गया सेंटर, ये हो गई आर। मैं आपको कहूं कि ये सी सर्कल हो गया, ओ सेंटर हो गया, आर रेडियस हो गया। आपको कहा जाए फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब पेरीमीटर कह दो, चाहे सरकमफ्रेंस कह दें। इसका दूसरा नाम पेरीमीटर का सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो भी 2 पाई आर। लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब जहां से बाउंड्री पे मैं चला हूं तो इसको आप दूसरे वे में क्या और कहोगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसी का ही नाम लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, उसका आप क्या कहेंगे, 2 पाई आर। अगर मैं आपको कहूं ये, अब मैं आपको कहूं लेंथ ऑफ बाउंड्री या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसका मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लेंथ पे चलूंगा तो ये चला, ये चला, ये चला, ये चला। अभी मैं जिस पॉइंट से चला था वहां पे एग्जैक्ट पहुंचा नहीं हूँ। ये चला, ये चला, ये चला, अब मेरे को यहाँ आना पड़ेगा, तो ये तो लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ से यहाँ तक चला,
सेमी कंप्लीट होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हुआ पाई आर प्लस यहां से यहां तक कितना है ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो इसको क्या कहूंगा 2r, r कॉमन मिलता है मुझे, तो ये क्या मिल जाता है मुझे पाई प्लस 2 यूनिट मिल जाती है। तो इस तरह से जब भी आपको बोला जाता है पेरीमीटर किसी सेमी सर्कल का, पेरीमीटर किसी सर्कल का, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन इज एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल एरिया ऑफ सर्कल है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेमी पेरीमीटर यहाँ सेमी है, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो उसका हाफ कर दिया जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। अगर कोई रिंग है उसमें आउटर रिंग भी है इनर रिंग भी है, आउटर बाउंड्री इनर बाउंड्री, जैसे ये वाला सेंटर ओ, इसको आप क्या कहेंगे स्मॉल आर, इसको आप क्या कहेंगे कैपिटल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर है कांस्टेंट डिस्टेंस, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द लार्ज। ये क्या है अपने पास कोई रिंग है इस प्रकार का, ये वाला मैं आपको कहूं फाइंड द एरिया ऑफ रिंग, तो आप क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ए रिंग। रिंग का एरिया कैसे, रिंग तो बीच बीच में है, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, जैसे आपने अंगूठी देखी होंगी ये वाला हिस्सा है, इस ये रिंग है, इसका निकालना, बीच में रिंग थोड़ी है, कहीं गोल्ड या इस प्रकार का कोई भी मेटल चीज नहीं लगी है, तो आप क्या करेंगे रिंग रिंग वेट किस में है इस रिंग रिंग में, तो आप कैसे निकालेंगे आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर में रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियरली, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब आगे आता है ये कोई सर्कल है, ये कोई थीटा है, मैं आपसे कहूं थीटा गिवन है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री। जब किसी वॉच की बात करता हूं उस टाइम पे ये जो थीटा है आपको कहा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर कौन सा है ये वाला माइनर, इसका एरिया निकालें, इसको फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीपल बाय मैं क्या निकाल रहा हूं एरिया, तो एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूं लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क या लेंथ ऑफ माइनरी आर्क, तो उसका फॉर्मूला बनता है 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पेरीमीटर लेंथ, कंप्लीट लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, उसका कितना हिस्सा है उस आर्क का, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ऐसे ही आप मेजर निकाल सकते हैं, मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया बताया ये आर्क या लेंथ ऑफ माइनरी आर्क, तो क्या निकालेंगे आप थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। नेक्स्ट वन इज, आपने अपने घर पे दीवार घड़ी को देखा होगा और दीवार घड़ी के द्वारा इस प्रकार के उनके ऊपर 12 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है। जब मैं बात करता हूं होवर हैंड वाली सुई का, तो होवर हैंड वाली सुई मान लो ये वाली होती है, इसको हम मानते हैं होवर हैंड वाली सुई मिनट हैंड वाली सुई से स्मॉल होती है, इसलिए होवर हैंड वाली सुई को
लार्जर हैंड भी कहा जाता है। और लार्जर हैंड जब एक राउंड पूरा करती है तो उस दौरान 1 घंटे में राउंड पूरा हो जाता है। और 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है वहां 360 डिग्री। और उसका एक राउंड भी पूरा हो जाता है। उस सुई का एक राउंड पूरा, टाइमिंग 1 घंटे, और एंगल कितने का बनता है 360 डिग्री। 1 आवर कह दो चाहे 60 मिनट कह दो, उसमें भी एंगल कितने का बनेगा 360 डिग्री। 1 मिनट में कितने का बनेगा 360/60। मतलब जो मिनट हैंड वाली सुई होती है उसका 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। जबकि जो हावर हैंड होता है इसको हमने क्या लिखा है मिनट हैंड। मिनट हैंड वाली सुई, मिनट हैंड सुई का नाम लार्जर हैंड भी होता है। मिनट हैंड ध्यान दे, मिनट हैंड लार्ज हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री। एक राउंड पूरा हो जाता है। बेटा ध्यान करें, बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट हैंड, और मिनट हैंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मिनट हैंड के बाद लार्ज हैंड। अब बात कर रहा हूं होवर हैंड, जिसको आप स्मॉल भी कह सकते हैं। स्मॉल, अगर ये स्मॉल होता है लेकिन जब ये राउंड लेता है स्मॉल 12 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे 12 हावर हो चुके होंगे और 360 का होता है। 12 हावर में एक राउंड होता है, 12 हावर बनते हैं, 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक राउंड होगा और 12 हावर होंगे, 720 मिनट होंगी और 360 डिग्री का एंगल होगा। 1 मिनट में उस घड़ी के द्वारा 360/720 मतलब हाफ डिग्री का एंगल बनता है। एक राउंड कह दें आप, इनको पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कह दें। एक राउंड कह दें, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल कह दें। एक राउंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इस प्रकार से हम मिनट हैंड, होवर हैंड, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एरिया निकाल सकते हैं। माइनर, मेजर एरिया, मेजर सेक्टर, माइनरी आर्क, मेजर आर्क, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इन एक्सरसाइज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बट जहां भी आपको इस प्रकार के बेसिक चीजों में कहीं डाउट होती है आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।